बात कर रहे हैं यूपी का रण और चौथा चरण। चौथे चरण का मतदान आज सुबह 6 बजे, माफ कीजिएगा 7 बजे से शुरू हो गया, शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी की तस्वीर हो जहां पर अजय मिश्र टेनी को भारी पुलिस फोर्स के साथ अपने ही क्षेत्र में मतदान करने जाना पड़ता है। कहीं पर ईवीएम की खराबी जिसकी वजह से मतदान बहुत लेट शुरू हुआ, कहीं पर ग्रामीणों ने बहिष्कार किया मतदान का, और कहीं कहीं पर जो वीआईपी वोटर्स है वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने जनता से भी अपील की। और लगातार हम राजनीतिक समीकरण समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नावेद जी, आपका रुख करूंगी मैं। इस बार भाजपा ने एक सर्वे कराया और ये सर्वे 2-3 बार हुआ जिसमें कौन से विधायक ने कितना काम किया है, क्या काम किया है, इसको लेकर सर्वे हुआ। उसके बाद कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटे भाजपा ने, और हमने ये भी देखा कि जो पहले जहां से जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा उनको वहां से टिकट ना देके दूसरी जगह से टिकट दिया गया, तो ये भी हमने देखा। तो ये जो भाजपा की राजनीति रही, इसको आप कैसे देखते हैं और उसका कितना असर इन चुनावों पर पड़ने वाला है? नावेद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। नावेद जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी आ रही है, आपकी बात को पूरा कर सकते हैं। ओके। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का तरीका और चुनावी गोटे बिछाने का, दिशा बिछाने का तरीका बहुत अच्छा है। उसके मैनेजमेंट की दुनिया दाद देती है और उसने अपने इस मैनेजमेंट के तहत ही लगातार देश में सफलताएं हासिल की हैं। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ कमियां हो गई हैं उसके साथ में, और उल्टा पासा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी लड़ने का जो तरीका है, जो उसकी रणनीति है, और अमित शाह जी की रणनीति कही जाती है, लगातार वो सफल होते हैं। इस बार कहीं ना कहीं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जोड़ी है, उसने उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने में कुछ शायद गलतियां कर दी, या वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जिनको बहुत परिपक्व नेता नहीं कहा जाता था, राजनीति में कई गलतियां उन्होंने की, लेकिन इस चुनाव में उनकी परिपक्वता मुखर हुई है और उनकी कुछ ऐसी चालें, उनकी कुछ ऐसी रणनीतियां रही हैं जिसने भाजपा को भी शिकस्त दे दी है। जो आपने सवाल उठाया, मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। दरअसल हुआ क्या कि चुनाव होने से कुछ दिन पहले जब टिकट फाइनल हो रहे थे, सारे राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट्स के टिकट फाइनल करने के लिए योजनाएं तैयार कर रहे थे। उस वक्त अखिलेश यादव ने पिछले 4-5 साल तक जमीन पे तो वो कम निकले, लेकिन उन्होंने होमवर्क बहुत किया, उन्होंने डेस्क वर्क बहुत किया, और इस बीच उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण नेताओं के साथ संपर्क साधे रहे। उनकी नाराजगी जो सरकार के प्रति थी, जो भाजपा के प्रति भाजपाई नेताओं की और मंत्रियों की नाराजगी थी, उससे वो रिश्ता बनाए रहे, और नाराज विधायकों को और मंत्रियों को अपने पाले में जिस तेजी से वो लाए, उससे मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक घबराहट पैदा हो गई। एक सप्ताह के अंदर लगातार तमाम विधायक और तमाम मंत्री जो गैर यादव पिछड़ी जातियों के हैं, जिस पिछड़ी जातियों से पूरा चुनाव का सिनेरियो बदलता रहा है, उन नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करके और अपना जातिगत एक मजबूत गठबंधन तैयार करके बीजेपी को उन्होंने जो एक शिकस्त थी, उससे घबराहट पैदा हुई। और वो घबराहट कैसे भाजपा के लिए घातक हुई, मैं बताने जा रहा हूं। हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी, जो आपने जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉपर वे में जमीनी लेवल पे काम करती है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, वही उसने किया था। अभी उत्तर प्रदेश में उसने 2 सर्वे करवाए थे, और बहुत ही जमीनी और बहुत महत्वपूर्ण सर्वे थे। उन सर्वे रिपोर्ट्स में यह आया था कि योगी जी को लेकर दीवानगी लोगों में है, नरेंद्र मोदी जी को भी लेकर दीवानगी है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जो स्थानीय विधायक थे वो उन जनता के बुरे वक्त में काम नहीं आए। कोविड गुजरा, विधायक घरों में घुसे रहे, तमाम परेशानियां हुई। इन सारी चीजों को देखते हुए जनता विधायकों से नाराज थी। भारतीय जनता पार्टी के 80% से ज्यादा विधायक
जो है उनको नाकारा साबित जनता ने अपने मन में कर लिया था। ये रिपोर्ट जब भारतीय जनता पार्टी के पास आई और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, थिंक टैंक ने जो पूरी एक रणनीति तैयार की, उस रणनीति का हिस्सा ये था कि टिकट बदलना पड़ेगा, सिटिंग एमएलए जितने भी हैं उनका टिकट काटना पड़ेगा, नए प्रत्याशी लाने पड़ेंगे। इस प्लान पे काम करने ही जा रही थी कि इस बीच में अखिलेश यादव की एक कुशल रणनीति के तहत एक भगदड़ मच गई और वो भगदड़ में तमाम बीजेपी के नेता जब सपा के पाले में आने लगे तो उस भगदड़ का सिलसिला लंबा ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो इरादा किया था कि हम अपने विधायकों के अधिकांश विधायकों के टिकट काट देंगे, उसने टिकट नहीं काटे। उसने ये सोचा कि अगर टिकट अब काटेंगे तो और लंबी लाइन हो जाएगी, परसेप्शन बन जाएगा कि भाजपा खत्म हो गई है, लाइन लगी हुई है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूत होता चला जा रहा है। उस ट्रैप में फंस गई भाजपा, अखिलेश यादव। लेकिन नावेद जी, यहाँ पर एक बात समझने वाली ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ गए या कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ समाजवादी में गए, तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ही देख ले, अगर उन्होंने भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, भाजपा ने उन्हें चूंकि टिकट नहीं दिया तो उन्होंने समाजवादी का रुख कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति भी हमें देखने को मिली है। हाँ देखिए, बेच चीज आप एक बात को समझने की कोशिश करिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी पारदर्शिता है। हर आदमी, आप किसी से भी पूछिए, ये बात तय है कि मुसलमान कहाँ जा रहा है, ब्राह्मण कहाँ जा रहा है, क्षत्रिय कहाँ जा रहा है, बनिया कहाँ जा रहा है, ये सब तय होता है लगभग हर चुनाव के टाइम में। लेकिन गैर यादव पिछड़ी जातियां जो है किधर जा रही हैं और कौन उसको अपने विश्वास में किस रणनीति के तहत ले लेता है, निर्णायक यही होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी जिसने अपना परचम लहराया हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन हिंदुत्व भी उसको लगा कि अकेले काम नहीं आएगा। उसने पिछले जितने भी चुनाव हैं उसमें जातिगत एक बिसात बिछाई और उससे सफलता हासिल की। लेकिन अखिलेश यादव ने उससे भी बड़ा गेम खेला है और उसे पता है कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, यादव कहीं नहीं जाएगा और हम गैर यादव पिछड़ी जातियों को विश्वास में ले एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाए। अति जो विश्वास था उन पिछड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भाजपा में जाएंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, हम अपने समाज के लिए काम कर सकेंगे, अगर इस भावना के तहत वो निराश हुए तो उन सबको खींच के एक अपना जातीय समीकरण जो बनाया है, वो जो एक गठबंधन बनाया है, वो मैं समझता हूं कि भाजपा के लिए वो बड़ी चुनौती है। और अभी जो हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट कह रहे थे कि आगे के चरणों में वो और चुनौती होने जा रही है, क्योंकि अभी तो खेला शुरू होगा जातियों का, अभी तो ओम प्रकाश राजभर और मौर्य का खेल शुरू होगा। और जहां पर एक मजबूत किला है भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर नरेंद्र मोदी जी की ताकत है, जहां पर ताकत है, उन फेसेस में जातियां जो है अखिलेश यादव की वो ताकत दिखाएगी और ये साबित होगा कि कहीं ना कहीं जातियों की ताकत गठबंधन के साथ में है या ये गठबंधन की गलतफहमी। बिल्कुल नावेद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बहुत निखर कर वापस आए हैं और उन्होंने जिस तरीके की बिसात अब बिछाई है उसमें काफी अंतर अब देखने को मिल रहा है पिछले चुनावों से अब चुनावों में। प्रभात जी का रुख कर लेती हूँ मैं। प्रभात जी, यहाँ पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर ले, स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट है भाजपा में, लेकिन अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो वो अकेले हैं। प्रभात जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। इससे पहले ये हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, लखनऊ की तस्वीरें जहां पर मरी माता मंदिर पहुंची है प्रियंका गांधी वाड्रा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मरी माता मंदिर पहुंची हुई है। लखनऊ की ये तस्वीरें जहां पर उन्होंने मत्था टेका है और पूजा अर्चना कर रही है। और यहाँ पर आप प्रियंका गांधी वाड्रा को कहते हुए भी सुन रहे हैं कि वो अमेठी जा रही हैं। उससे पहले बड़ी माता मंदिर पहुंची है और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। और सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे थे जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बड़ी माता मंदिर पहुंची और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की।
और लगातार यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, आपका रुख करूंगी मैं, और मेरा सवाल यही कि एक लंबी लिस्ट है भाजपा में स्टार प्रचारकों की, और बड़े बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए करहल विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव ने जनसभा को संबोधित किया था। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पास उतनी बड़ी स्टार प्रचारकों की लिस्ट नहीं है, लेकिन अकेले वो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? ऐसी चीज इस चुनाव में इस बार क्या हुआ कि जो आप अखिलेश की बात कर रहे हैं, अखिलेश एक दूसरी साइड में एक फेस अखिलेश है, और इस साइड में एक फेस योगी, अमित शाह, नड्डा और प्रधानमंत्री स्वयं मोदी। देखिए, ये चुनाव बिल्कुल अलग हो रहा है। अभी जो मैं विश्लेषण सुन रहा था जातिगत आंकड़ों का, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। ये चुनाव दो चेहरे पे हो रहा है, योगी बनाम। और देखिए, सबसे बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो योगी जी की वजह से भुगतना पड़ रहा है। इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है। मोदी जी राष्ट्रीय लेवल पे आज भी सर्वमान्य नेता हैं और नेता रहेंगे जी। ये योगी जी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है, और योगी जी की वजह से क्यों नाराजगी है? अरे किसान आंदोलन कहाँ योगी जी के हाथ में था? जनप्रतिनिधि के हाथ में था, अपने पे आ गए, वापस ले लिया। नहीं करा पाएंगे। और मुख्यमंत्री ने एक जात विशेष के लिए और उनके एक अधिकारी, पंचम तल में 2 अधिकारी बस, अधिक से अधिक जो वो मुख्यमंत्री को बताएंगे, सारी फाइलें दब्ध पड़ी हुई हैं, विकास के काम हो नहीं रहे हैं, एक जाति के आधार पे आप सिलेक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस तरीके से विधायकों में आक्रोश था। और जो सर्वे कराया भारतीय जनता पार्टी ने 150 सीटों में टिकट बदलने का, उसमें उन्होंने अंत समय में अपनी जो रणनीति बदली कि उसमें बहुत से विधायक ऐसे थे जो अपने क्षेत्र में परफॉर्मेंस के आधार पर जीत सकते थे, और फिर उन्होंने सीट का ट्रांसफर किया, सीट बंटवारा किया। क्योंकि सीटों का जो इक्वेशन उन्होंने जैसे दिया, वो सीटों का चेंज करने का इक्वेशन वो उनके लिए लाभप्रद रहा। 2 आईपीएस उनके पास आए, ईमानदार आईपीएस आए चुनाव लड़ने के लिए। अखिलेश को ये बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है कि ये हमारी वजह से ये जनता हमारे पास आ रही है। जनता आ रही है बीजेपी की परेशानी की वजह से, बीजेपी के काम ना करने की वजह से, योगी जी के रूढ़ स्वभाव से। योगी जी ने सनातन धर्म के लिए बहुत काम किए होंगे, दीपोत्सव किया, मंदिर निर्माण किया। जनता को इनसे कोई लेना देना नहीं है। जनता ने कोविड काल में जिस तरीके से मजदूर सड़कों पे 500, 800 किलोमीटर चलते हुए नंगे पैर आए, वो अपना बदला ले रहे हैं। किसान मोदी जी के 3 काले कानून के आधार पे जिस तरीके से नाराज हुए, वो बदला ले रहे हैं। छात्र जो विधानसभा के सामने पीटे गए, वो बदला ले रहे हैं। अब उनके सामने विकल्प नहीं है कोई, क्योंकि मायावती बहुत कमजोर है, कांग्रेस बहुत कमजोर है। तो ये दोनों पार्टियां किनारे हैं, विकल्प सिर्फ अखिलेश है। लेकिन जनता ये भी देख रही है कि अखिलेश का भी 12 का कार्यकाल हमने देखा है, मुलायम सिंह का भी देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी में योगी को अगर हम पसंद करते हैं, एक मुद्दे पे योगी जी का कानून व्यवस्था को लेके थोड़ा उनका प्लस पॉइंट है, उनको समर्थन मिल रहा है, महिलाओं में समर्थन मिल रहा है कानून व्यवस्था को लेके। देखिए, प्रियंका ने बहुत मेहनत की, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वो वहां जहां बलात्कार के केसेस हुए, चाहे वो बेटी हाथरस की जला दी, चाहे उन्नाव का मामला हुआ, चाहे लखीमपुर का हुआ, प्रियंका सबसे पहले पहुंची। प्रियंका भी मरी माता के मंदिर में गई, उसके पहले भी जा चुकी, इसके पहले भी वो गई थी वहां पे, वहां से निकल रही थी, वो दर्शन करने गई। इससे वोट परिवर्तन नहीं होता है। जनता मन बना चुकी है कि क्या मुझे फिर एक मौका उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बदल के योगी जी को देना है, क्या भाजपा को डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं उसको समर्थन देना है। अखिलेश को जो समर्थन मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की नाराजगी, नौकरशाहों की नाराजगी और मुख्यमंत्री की नाराजगी, उसका फायदा सीधे सीधे मिल रहा है अखिलेश को। ये नहीं कि अखिलेश ने बहुत जमीन में काम किया है, अखिलेश हमेशा ट्वीट कर देते थे, अखिलेश ट्विटर वाले पूर्व मुख्यमंत्री कहलाते थे। तो मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। हाँ, अखिलेश ने। प्रभात जी, माफ कीजिएगा, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, सीधे आपको ले चलते हैं
सुल्तानपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित वो कर रहे यही हैं। क्या कुछ करते कह रहे थे। सुन लेते हैं। यही तो करते थे, जीवन भर यही किया है। महोत्सव करते थे, सिपाही महोत्सव, न राग न रंग न भाव न भाषा, आयोजकों को पता ही नहीं लगता था क्या हो रहा है। आज जब हमें अवसर मिलता महोत्सव का, तो भाइयों बहनों, दीपोत्सव होता है। दीपावली कैसे मनाई जानी, अयोध्या की दीपावली दुनिया के सामने ब्रांड बनती है। रंगोत्सव होता है, बरसाना और वृंदावन की होली कैसे खेली जानी चाहिए, यह दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश प्रस्तुत करता है। देवताओं की दीपावली कैसे होती है, देव दीपावली काशी की दुनिया के सामने होती है। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ कैसे होता है, ये प्रयागराज कुंभ दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। तो ये सैफई खानदान जो लगातार हर एक बात, अयोध्या के लोगन का हम हाथ जोड़कर प्रणाम करित है। आप सभी के प्यार, आपके इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा लोग बाहर हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये ऊर्जा, ये उत्साह सिर्फ बाराबंकी और अयोध्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज चौथे चरण में जहां मतदान हो रहा है, वहां के मतदाताओं को भी भारी संख्या में मतदान करते देख करके पूरे देश के लोकतंत्र प्रेमियों को एक विशेष आनंद हो रहा है। और सुबह सुबह बहुत बड़ी तादाद में मतदान के लिए निकले हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में हो रहे ये चुनाव यूपी के विकास के साथ ही देश के विकास के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही यूपी देश का 7% हिस्सा हो, लेकिन आबादी को देखें तो भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य भारत के लोगों का सामर्थ्य बढ़ाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, यूपी में इतने दशकों तक जिन गौर परिवारवादी सरकारें रही, उन्होंने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन गौर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। जब सामान्य मानवी, जब हमारा गरीब
मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहेगा तो फिर वो अपनी ऊर्जा आगे बढ़ाने में कैसे लगाएगा। ये गौर परिवारवादी जानते थे कि अगर गरीब के पास उसका घर हो गया, घर में शौचालय बन गया, अगर गरीब के घर में बिजली पहुंच गई, गरीब के घर तक सड़क पहुंच गई, तो फिर ये गौर परिवारवादियों के घर के चक्कर कौन काटेगा, उनके पास कौन जाएगा। ये गौर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। हम गरीब की चिंता करते हुए उनके जीवन से मुश्किलें कम करने का काम कर रहे हैं और इसलिए आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ डटकर खड़ा है, एकजुट होकर चुनाव के हर चरण में भाजपा को आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, यूपी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि बीजेपी की जीत का झंडा आज यूपी के गरीब ने खुद इस झंडे को उठा लिया है। जिन 15 करोड़ लोगों को आज कोरोना के इस कठिन कालखंड में मुफ्त राशन मिल रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए जी जान से जुटा हुआ है। जिन गरीबों को, मध्यम वर्ग को, बुजुर्गों को इस कोरोना काल में 28 करोड़ मुफ्त टीके लगे हैं, वो भाजपा के प्रतिनिधि बनकर उसकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा है क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा है? आप सबको टीका लगा है? आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? आपके जेब से 1 रुपया भी गया क्या? अब मुझे बताइए, 28 करोड़ लोगों के जिंदगी में इतना बड़ा सुरक्षा कवच दिया, तो वो मोदी को आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? भरपूर आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? तकलीफ उनको इसी बात की है। यही कोरोना वैक्सीन है जिनके कारण आज हमारे युवा स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, व्यापार कारोबार चल पड़ा है, और इसलिए यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो भाइयों और बहनों, यूपी का सामर्थ्य बढ़ाने में यहां की 10 करोड़ से अधिक हमारी बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है।
अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जकड़ करके रहेगी, बंधन में रहेगी, उनका जीवन अगर मुसीबतों से भरा रहेगा, तो यूपी तेज विकास की गति प्राप्त नहीं कर सकता। जब माताओं, बहनें, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ता है, तो परिवार का, समाज का, देश का सामर्थ्य बढ़ता है। हमारी बहनों, बेटियों की जिन समस्याओं को इन लोगों ने छोटा समझा, उनको ही मोदी ने छोटा नहीं समझा। बहन बेटियों की, माताओं बहनों की मुसीबतें, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। घर और स्कूल में शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली पानी कनेक्शन हो, गर्भावस्था के दौरान हजारों रुपयों की सीधी मदद हो, ऐसे हर काम को हमने पूरे मन से, पूरी लगन से किया। यूपी में हमने जो लाखों घर पीएम आवास योजना के बनाए हैं, वो भी ज्यादातर महिलाओं के ही नाम है। और ये जितनी सुविधाएं हमने बहनों को दी है, ये किसी की जाति या मजहब देख करके नहीं दी। सबसे अधिक लाभ अगर इन योजनाओं का हुआ है, तो हमारी दलित माताएं बहनें, पिछड़े समाज की माताएं बहनें और मुस्लिम समाज की बहनों को लाभ हुआ है। तो पीएम मोदी बाराबंकी से लगातार बीजेपी के लिए वोट की अपील करते हुए, तो ये महा कवरेज लगातार जारी है के न्यूज पर। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Yes! Yes, yes, yes. New face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।